आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसार, सच छिपाने और दूसरी साथ में क्या लिखा है हमने, झूठ दिखाने। देखिए, संसार को तो हमने रंगीन रंग से दिखाया, क्योंकि संसार में जितने भी विषय भोगों के आकर्षण है ये एक रंगीनियां समझाते हैं। इसलिए हम संसार को देखिए विषय भोगों के साथ कहो या एक रंगीन रंग से ही दर्शाते हैं। और दूसरी पंक्ति में हमने क्या लिखा है, सच छिपाने और झूठ दिखाने। देखिए, सच को छिपाने के लिए ही तो झूठ बोला जाता है। इसको हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है। देखिए, काले रंग से दर्शाने का अभिप्राय क्या है कि इसमें तमोगुण की प्रधानता है। तमोगुण की प्रधानता का कारण क्या है कि इसमें देखिए एक अनैतिक कार्य है। अनैतिक का अभिप्राय ये शास्त्र इस बात की अनुमति नहीं देते। और नीचे हमने क्या लिखा है कि ये एक कला है। कला का अभिप्राय देखिए ज्ञान से होता है। इसलिए फिलहाल तो वैसे देखिए ये कोई कला अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन हमने क्योंकि कला एक ज्ञान से संबंध रखती है, और ये जो तीन हमने स्थितियां दिखाई हैं, एक ऊपर की स्थिति रजोगुण को दर्शाई है, मध्यम स्थिति की जो हमारी पंक्ति है वो तमोगुण को दर्शाती है, और नीचे की जो एक कला की एक स्थिति है उसको हमने ज्ञान से जोड़ा है। उसका हम चिंतन कर सकते हैं, उस पर हम एक विचार भी कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में तो जितने भी उद्योग धंधे चलते हैं, जितने भी व्यवसाय चलते हैं, उन सभी में देखिए एक व्यापार की स्थितियां बनती जा रही हैं। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि संसार में देखिए अब जितने भी रिश्ते नाते चल रहे हैं उनमें भी देखिए एक व्यापार की प्रमुखता धीरे धीरे जैसे जैसे ये कलयुग आगे उन्नति पे है। उन्नति का अभिप्राय देखिए जैसे जैसे कलयुग का समय आगे बढ़ता जा रहा है तो आप पाओगे कि आपके हमारे जीवन में देखिए झूठ अधिक आपके हमारी दिनचर्या में बनता जा रहा है और सच लगभग छिपता जा रहा है। देखिए, सच का अभिप्राय क्या है, ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं इनको भी सच से ही जोड़ा जाता है, नित्य स्थिति से जोड़ा जाता है। और जबकि आत्मा और परमात्मा तो देखिए ये दोनों चेतन सत्ता है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, जबकि परमात्मा को तो एक आनंद स्वरूप सत्ता कहा जाता है। हालांकि देखिए ये तीनों सत्ताओं का अपना अपना अलग अलग स्थान है। हालांकि प्रकृति को तो देखिए इसके तीन गुणों को जड़ कहा गया है। जड़ का अभिप्राय उसमें अपने आप किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती, लेकिन फिर भी शास्त्रों में इस बात को बार बार ठोक पिजा के कहा जाता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। हालांकि ये तीन गुणों की जब सम अवस्था होती है, शास्त्रों में उस अवस्था विशेष को ही प्रकृति का नाम दिया गया है। हालांकि जिस अवस्था में आप और हम जी रहे हैं वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, ये तो देखिए इन गुणों की एक प्रधानता गौणता की स्थितियों को दर्शाता है। क्योंकि सतयुग में सत्वगुण की प्रधानता होती है और वो प्रधानता जैसे कुछ कमजोर पड़ने लगती है तो फिर त्रेता युग आ जाता है, और कमजोर पड़ने लगती है तो फिर द्वापर युग आ जाता है, उससे भी और कमजोर होने लगती है तो वर्तमान समय ये कलयुग चल रहा है। इसीलिए तो देखिए वर्तमान समय के कलयुग में आपको हमें धर्म की जो एक स्थिति है वो कमजोर नजर आती जा रही है, और जैसे जैसे ये कलयुग आगे बढ़ता जाएगा उतनी कमजोरियां भी इसमें और अधिक एक विस्तार रूप से ये भी कमजोरियां बढ़ेगी। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि मिले हुए जीवन में जितना अधिक हम सत्संग करेंगे उतना अधिक हम सतोगुण से जुड़ेंगे। सतोगुण से जुड़ो चाहे सत्संग से जुड़ो, ये सभी स्थितियां देखिए धर्म की स्थितियां हैं। धर्म आपके हमारे जीवन में तभी प्रधान हो पाता है जब हम अपने मिले हुए जीवन में इन तीन चल रहे गुणों में सत्वगुण का अधिक संग करते हैं। और सत्वगुण की
एक शुद्धतम अवस्था शास्त्रों में कही गई, वो देखिए ब्रह्म मुहूर्त है। इस समय मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, इस समय देखिए ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है। हम तो देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर पिछले लगभग 3.25 वर्षों से जो अब तक की देखिए 1200 से अधिक वीडियो बनी है, ये परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से और आप सभी भाई बहनों की उमंग उत्साह को देखते हुए ये सभी की सभी वीडियो जो कि भगवान, आत्मा और प्रकृति के 3 गुण और उन्हीं 3 गुणों से संबंध रखते हुए आपके मेरे 3 शरीरों के अलग अलग विषयों पर ही आधारित होती है। और शास्त्रों में भी देखिए केवल इन 3 तत्वों की ही बार बार चर्चाएं होती। और पिछले 5-6 महीनों से तो हमने देखिए ये जो संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हमने विभिन्न विषय रखे हैं, उसी में तो आज का ये जो विषय है कि संसार सच छिपाने झूठ दिखाने की एक कला है। अक्सर हम देखिए शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ भौतिक विषयों को लेते हैं। हालांकि उन भौतिक विषयों को हम जो एक सैद्धांतिक बातें हैं, शास्त्रों के जो एक सैद्धांतिक कथन है, उनसे जोड़कर, जैसे आज की हमने देखिए संसार को हमने रजोगुण से जोड़ा है, सच छिपाने और झूठ दिखाने के रंग को हमने एक शब्दों को हमने तमोगुण से जोड़ा, क्योंकि हमने काले रंग से दर्शाया है। और नीचे कला को, ज्ञान को हमने एक सत्वगुण से जोड़ा। देखिए ये सभी बातें आपके हमारे ज्ञान को एक मजबूत स्थिति में लाती हैं। हम संसारी विषय जितने भी लेते हैं, उन संसारी विषयों को भी हम, क्योंकि आध्यात्मिक सैद्धांतिक बातों से हम जोड़ते हैं, तो उसके साथ साथ फिर हमें संसारी बातें भी समझ में आने लगती हैं और शास्त्रों की बातों का भी हमें कुछ बोध होने लगता है। जैसे जैसे शास्त्रों की बातें आपके हमारे कार्य शरीर में एक ज्ञान के रूप में, संस्कार के रूप में टिकने लगती है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव आपके हमारे अंतःकरण में पड़ता है। आपके हमारे सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। परमात्मा से आपके हमारी एक सहजी प्रीति के भाव जगने लगते हैं। और भौतिक माया से, जो कि एक त्रिगुणमयी है, त्रिगुणात्मक है, इन संसारी भोग्य विषयों से आपका हमारा एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य की स्थितियां सहज ही बनने लगती हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि सत्संग करो, सत्संग करो। देखिए हम संध्या बेला वीडियो को चाहे सुने, चाहे हम ब्रह्म मुहूर्त उपदेश की वीडियो को सुने, दोनों ही स्थितियों में हम देखिए सतोगुण से जुड़ते हैं, हम परमात्मा से जुड़ते हैं। आपकी हमारी जो एक तामसी वृत्तियां हैं वो कमजोर पड़ने लगती है, रजोगुण मर्यादा में रहने लगता है। और मनुष्य जोनि का तो देखिए लक्ष्य ही ये है, प्रयोजन ही ये है कि हम मिले हुए जीवन में जितना अधिक सत्वगुण का संग करेंगे तो आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत बनने लगती है। सात्विक स्थिति मजबूत होने पे ही हम उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता यानी कि परमात्मा से जुड़ सकते हैं। परमात्मा से जुड़ते जुड़ते हम परमात्मा को ही पा सकते हैं और जन्म मरण के बंधन को हम इसी मिले हुए जीवन में समाप्त कर सकते हैं। यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में ये मायातीत की स्थिति को नहीं भी प्राप्त कर पाता, लेकिन जब जब हम अपनी सात्विक स्थिति मजबूत कर लेते हैं, आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर चलना आरंभ कर देते हैं, तब मनुष्य की देखिए साधना करते करते मनुष्य का सतोगुण की मजबूत स्थिति बनने लगती है। तब ऐसी स्थिति में उसका जो रजोगुण है यानी कि संसारी विषय भोग है, वो एक मर्यादा तक रहते हैं। मर्यादा तक रहने पे फिर मनुष्य की ये जो छल कपट ठगी हेरा फेरी करने की जो मन में जो विभिन्न इच्छाएं जागृत होती हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? संसारी विषय भोग। आज व्यापार की दुनिया में विज्ञापन अपनी एक अहम भूमिका निभाता है और विज्ञापनों में देखिए बहुत ही कलाकारी दिखाते हुए, बहुत ही चतुराई के साथ देखिए सच्चाई की बातों को छिपा दिया जाता है और झूठ को इतने मिठास में या इतने चतुराई से दिखाया जाता है कि उस झूठ को ही एक साधारण मनुष्य सच समझते हुए उस उत्पाद को खरीदने में एक उत्साहित हो जाता है, खरीदने को एक प्रेरित होता है। यदि आप बाजार में देखिए कोई भी उत्पाद खरीद के लाते हो तो उस उत्पाद के बाहर की जो पैकेज पर केवल उसकी एक लाभ ही लाभों का एक विशेष आकर्षण के रूप में एक जिक्र होता है, जबकि उस उत्पाद को खरीदने में क्या क्या आपके नुकसान हो सकते हैं उनको बहुत ही सूक्ष्म अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है या कहीं कहीं कोई सितारा लगाकर उसको छिपा दिया जाता है।
इसी तरह देखिए, यदि आप कोई शेयर खरीदते हो या कहीं आप निवेश करना चाहते हो, यानी इन सभी स्थितियों में देखिए बहुत ही चतुराई के साथ जो जो एक विशेष बातें बताने लायक होती हैं, उनको एक बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर एक दिखाया जाता है या उनको छिपा दिया जाता है। जबकि एक साधारण मनुष्य सत्संग के अभाव में कहो या सतोगुण की न्यूनता के कारण उसमें इन सभी बातों को समझने की एक विशेष समर्थ नहीं होती, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो एक भ्रमपूर्वक विज्ञापनों के जाल में फंस जाता है और ऐसे उन उत्पादों को खरीद लाता है जो उसके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती है, उसके भविष्य के लिए भी कोई एक विशेष लाभ प्रदान कर नहीं पाती। देखिए, आज मनुष्य कितने ही प्रकार के एक मीठी सुपारी के एक मद्देनजर कितने ही प्रकार के तंबाकुओं का सेवन करता है। इन सभी तंबाकुओं के सेवन को भी एक विशेष स्तर पर दर्शाया जाता है जिसमें उसके एक विशेष लाभ दर्शाए जाते हैं, जबकि उससे होने वाली जो हानि है उनसे मनुष्य को एक भ्रम की स्थिति में डाल दिया जाता है या बहुत ही जल्दबाजी की स्थितियों में उस स्थिति विशेष का एक बोध करवाया जाता है। आज व्यापार की दुनिया में ही नहीं, देखिए धर्म की दुनिया में भी लोगों को एक शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान नहीं दिया जाता। लोगों को थोड़ी एक भ्रम की स्थितियों में ही एक उलझाते हुए एक धर्म की आड़ में अपने निजी स्वार्थों को पूरा करवाने की स्थिति में अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि एक साधारण मनुष्य को जो एक कर्मफल सिद्धांत की जो बारीकियों का जो एक ज्ञान देना चाहिए, उस ज्ञान से एक साधारण मनुष्य को विशेष लाभ मिल नहीं पाता। उसके जीवन की एक दिनचर्या एक राजसी या तामसी ही बनी रहती है। देखिए, इन सभी बातों के हमें सूक्ष्म रहस्यों को समझना होगा और ये मनुष्य इन सूक्ष्म रहस्यों को तभी समझ पाता है जब मनुष्य रजोगुण का संग मर्यादा में करता है, अपनी सात्विक बुद्धि को एक प्रधान स्थिति में लाता है, रात को जल्दी सो जाता है जब मोहनात्मक स्थितियों की एक प्रधानता बनी होती है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शास्त्रों का अध्ययन करता है। शास्त्रों का अध्ययन करते करते अपने शंकाओं का निवारण करता है। ये सभी स्थितियां उसके जीवन में निरंतर सत्संग करने से ही बन पाती हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पर अग्रसर हो। हम जो संसार की जो एक राजसी या तामसी गतिविधियों से अपना जो एक संबंध है वो केवल रजोगुण केवल स्थूल शरीर की आवश्यकताओं तक ही सीमित रखें और तमोगुण के जो एक तामसी मौनात्मक स्थितियों से हम अवश्य ही बचें। ऐसी स्थितियां हमें जीवन में निरंतर बनाए रखनी होगी, तभी आपका मेरा किया गया जो एक सत्संग है वो एक आपके हमारे एक मन मस्तिष्क के स्तर पर कारण शरीर के स्तर पर फिर वो संस्कार रूप में टिकने लगता है और टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। यदि हम सत्संग करते भी हैं और साथ में ये जो रजोगुण अपना बढ़ाते जाते हैं और मोहनात्मक स्थितियां यानी कि तमोगुण की स्थितियां भी अपने मन में बढ़ाते जाते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में हम जितना भी सत्संग करते हैं वो सत्संग की स्थितियां टिक नहीं पाती। सत्संग का अभिप्राय क्या है कि हम सच से जुड़े। जब जब सत्संग की स्थितियां या उसके संस्कार वो आपके मेरे कारण शरीर का जब एक हिस्सा नहीं बनते, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारे जीवन में भी देखिए फिर वो झूठ की स्थितियां अधिक प्रभावशाली ढंग से काम करती हैं। आपके हमारे जीवन में सच से जो एक संबंध है वो कमजोर पड़ने लगता है। सच से संबंध कमजोर पड़ने का अभिप्राय क्या है कि लिया गया सत्संग आपके हमारे कारण शरीर में स्वभाव नहीं बनता। स्वभाव नहीं बनता तो फिर आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर कोई सात्विक विचार उत्पन्न नहीं होते। जब सात्विक विचार ही आपके मन में उत्पन्न नहीं होते तो फिर आपके हमारे दिनचर्या में राजसी या तामसी गतिविधियां सहज ही लिप्त बनी रहती है, यानी कि हमारी आपकी गतिविधियों में भी फिर ये सच से हम जुड़ नहीं पाते और झूठ से ही जुड़े रहने के कारण आपके हमारे जीवन में पाप कर्म फिर सहज ही होने लगते हैं। तो इन सभी स्थितियों का हमें ज्ञान पूर्वक विश्लेषण करना होगा। हमें अपने
मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। और ये सात्विक स्थिति मजबूत तभी हो पाती है जब हम अपने मिले हुए जीवन में सत्संग की स्थिति को विशेष महत्व देते हैं, अपने मन में विचारों को एक सही सही सकारात्मक दिशा देते हैं, सात्विक साहित्य पढ़ते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं ताकि मोहनात्मक स्थितियों से हम बच जाएं, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठ जाएं, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया जो एक सत्संग है वो आपको हमें विशेष लाभ देता हुआ आपके हमारे दिन की जो एक रजोगुण की स्थिति है उनको मर्यादा में दिया है। तो ऐसी सभी स्थितियां जब हम अपने जीवन में एक विशेष स्तर पर बनाने लगते हैं तो सहज ही आपके हमारे जीवन में व्यवहार में सच उजागर होने लगता है, और झूठ से आपका हमारा जो एक संबंध बढ़ता जा रहा था उससे हम अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, उस तामसी वृत्तियों से हम हटने लगते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में जब निरंतर एक स्तर पर बढ़ती जाती हैं तो आपके हमारे परमात्मा से सहज ही प्रीति होने लगती है, हम यथार्थ ज्ञान से जुड़ जाते हैं और आपका हमारा जीवन सफलता की ओर जाते जाते जीवन सार्थक स्थिति पर पहुंच जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में निरंतर अग्रसर होती जाएं, बढ़ती जाएं, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।